नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात करेंगे शाह के नए प्लान की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पखवाड़े भर में दूसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और महज कुछ घंटों का उनका ये दौरा है। सुबह कल वापस लौट जाएंगे, लेकिन आज जो डिनर होने वाला है वो काफी खास है। डिनर डिप्लोमेसी का टर्म आपने काफी सुना होगा, लेकिन इस वक्त जो बैठक के एजेंडे तय किए गए हैं वो सिर्फ दो लोगों को पता है, ऐसी खबर है, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को और छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर को। अब बंद कमरे में चर्चा ऐसी कौन सी होगी, जिसके बाद क्या खुलासे होंगे और फैसले किस तरीके के होंगे, कौन सी हलचल मची है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, आज इसी पर चर्चा करेंगे और तलाशेंगे वो वजह कि सत्ता की वापसी के लिए शाह का कोई नया मेगा प्लान आने वाला है और कांग्रेस क्या इससे घबरा गई है, ये बीजेपी का आरोप है। ऐसे में चर्चा में लगातार उन बिंदुओं को टटोलेंगे कि चुनावी साल में कैसे दोनों ही पार्टियां आगे या पीछे एक दूसरे को मात देने की कोशिश में जुटी है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में शाह ले रहे हैं थाह। भरोसे के संकट से गुजरती बीजेपी चुनाव से पहले भरोसे का लिटमस टेस्ट। जी हां, छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले बीजेपी में लिटमस टेस्ट होने बाकी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि करीब पखवाड़े भर पहले दुर्ग में बड़ी सभा करने के बाद एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। इस बार कोई बड़ी सभा नहीं है, जनता के हुजूम से कोई आह्वान करना नहीं है, बल्कि बंद कमरे में कुछ नेताओं से गुफ्तगू करनी है। पीएम मोदी के दौरे से ठीक 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सियासत पहले ही गर्म है। अब भरोसे के संकट पर जंग छिड़ी है। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे इनके केंद्रीय नेतृत्व का बिल्कुल भी भरोसा नहीं बचा हुआ है। यही कारण है कि यहाँ के छोटे छोटे सांगठनिक कार्यों को केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथ में ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनकी सभा में भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी के कारण भीड़ नहीं होने की स्थिति बनी हुई है। तो वैसी स्थिति में स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पे आकर डेरा डालने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी में अगर हिम्मत है तो मैं चुनौती देता हूं कि इस प्रश्न का जवाब दें कि क्या कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेताओं में दम नहीं बचा, इसीलिए यहां राष्ट्रीय अधिवेशन करके पूरे देश के कांग्रेस के नेताओं को बुलाया? क्या छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं में किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए भूपेश बघेल जी के भरोसे के सम्मेलन में प्रियंका गांधी को बुलाया गया था? कांग्रेस पार्टी डर रही है, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या बयान देना है, और जो बयान कांग्रेस दे रही है वो उनके लिए सेल्फ गोल है। सियासत में सेल्फ गोल के मायने जो भी हों, लेकिन चुनावी मैदान कौन जीतेगा, असल बात तो यही है। खैर, शाह देर शाम आए, रात में बंद कमरे में बैठक और कल रवानगी। सवाल ये है, शाह अपने पीछे कितने सवाल छोड़ जाएंगे और किन फैसलों की गूंज सुनाई देगी और असर दिखाई देगा। सत्य प्रकाश, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में दो खास मेहमान स्टूडियो से जुड़ गए हैं। नितिन भंसाली कांग्रेस के नेता हमारे साथ में हैं, साथ ही सुनील चौधरी बीजेपी से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप सभी दोनों का स्वागत है। पहला सवाल मेरा सुनील जी आपसे है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 दिन में दूसरी बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर, और बहुत कम वक्त का ये उनका दौरा है, कुछ ही घंटों का। डिनर डिप्लोमेसी अक्सर कही जाती है, लेकिन ये बंद कमरे वाली सियासत शुरू हो चुकी है, तो क्या कोई बड़ा फैसला हो सकता है? इसे कोई आहट बता दीजिए आपको है तो। जी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगातार काम करते रहते हैं संगठन को मजबूत करने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री भी अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं और माननीय अमित शाह जी भी अपने आप को कार्यकर्ता ही मानते हैं। तो बतौर कार्यकर्ता जब सबकी आवश्यकता होती है तो जहां जिसकी उपयोगिता है वो वहां पहुंचता है। माननीय अमित शाह जी यहाँ पर आए हैं, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, कार्यकर्ताओं में भी नई ऊर्जा का संचार हुआ है। 2 दिन बाद मोदी जी आने वाले हैं, पूरा छत्तीसगढ़ जो है वो पलक पावड़े बिछा करके मोदी जी का इंतजार कर रहा है। और अमित शाह जी के आने से घबराहट क्यों कांग्रेस में उत्पन्न हो रही मुझे समझ नहीं आता। अब
भी आरोप प्रत्यारोप का दौर ये चालू कर दे रहे हैं कि भाई इनको विश्वास नहीं रहा। तो भैया राहुल गांधी जी आए तो क्या आपको अपने यहाँ पर मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं रहा? प्रियंका जी आई तो क्या आपको अपने छत्तीसगढ़ के नेतृत्व पर विश्वास नहीं रहा? उसी प्रकार से आपकी प्रभारी यहाँ पर डेरा डाल के बैठी हुई है, तो क्या आप सक्षम नहीं है? देखिए, कोई भी पार्टी हो, उसके जो नेता है, लीडर है, वो आते जाते रहते हैं। कार्यकर्ता के बदौर तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक व्यक्ति बूथ तक के काम करने के लिए भी निकला हुआ है। इसी दौरे पे लगातार, अभी तो अमित शाह जी आए हैं, मोदी जी आए, हमारे अन्य और भी राष्ट्रीय नेता आएंगे, केंद्रीय मंत्री आएंगे, लगातार आएंगे। और जो डिनर डिप्लोमेसी की आप बात कर रहे हैं, तो एक परंपरा भी है हमारे बीच में सहभोज की, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ चुनावी राज्य है, तो एक बड़ी तालिका खाया ही आप लोगों ने। अब डिनर अगर हो रही है नेताओं के बीच में, तो बातचीत क्या होगी ये निकल कर सामने आएगा, इसका इंतजार करना होगा। नितिन जी, अगर छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, बीजेपी के आला नेता यहाँ आकर के मीटिंग कर रहे हैं, बंद कमरे में बड़ी बैठक कर रहे हैं, तो फर्क क्या है? आपकी भी तो दिल्ली में होती है ना बैठकें। देखिए, बैठकों से कोई फर्क नहीं है। इससे ये एक बात साबित होती है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अंतर्कलह से जूझ रही है। इनके आंतरिक सर्वे में भी ये बातें गई हैं कि छत्तीसगढ़ की स्थिति दाही का आंकड़ा छूने की स्थिति में छत्तीसगढ़ नहीं है। तो ये बौखलाहट है। 4 महीने में 150 से ज्यादा कार्यक्रम केंद्रीय नेताओं के और केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं। देश के परिधान मंत्री कल आ रहे हैं, गृह मंत्री अभी दूसरी बार आ रहे हैं इन 4-5 दिनों में, रक्षा मंत्री आके गए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आके गए। तो लगातार मंत्रियों का दौरा जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ये बीजेपी की बौखलाहट भी कहेंगे। और ये एक अंदेशा भी लग चुका है कि भूपेश बघेल के कद का कोई नेता इनके पास नहीं कहेंगे। क्या बौखलाहट कैसे साबित होगी? नहीं, बौखलाहट तो दिख ही रही है। क्यों आ रहे लगातार? ये आए अब ये कह रहे थे कि डिनर, आप डिनर डिप्लोमेसी की बात कर रही थी। बीजेपी में डिनर डिप्लोमेसी का कल्चर का है, तो टिफिन कल्चर शुरू हुआ था ना, एक साथ सब टिफिन लेके बैठ के खाते थे। ये कहते हैं कि सब कार्यकर्ता है, तो अंदर कमरे में 2 लोग क्यों जा रहे हैं? कार्यकर्ता है सब तो, और किसी कार्यकर्ता का ऐसा स्वागत थोड़ी होता है। ठीक है, देश के गृह मंत्री हैं, आए, हम उनका स्वागत करते हैं। गृह मंत्री की हैसियत से, प्रधानमंत्री की हैसियत से तो प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। पर इन 9 सालों में, ये जो 9 साल की जो बखान करने के लिए जहां जहां पे ये निकल रहे हैं और इनके केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे कर रहे हैं, तो वे 9 योजनाएं भी, 9 काम भी अपने नहीं बता पा रहे। इनसे उल्टा जनता पूछेगी कि बताइए अच्छे दिन कब आएंगे, काला धन कब आएगा, आपने कहा था 100 दिन में महंगाई कम होगी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कुछ नहीं दिया भाई, सारे जुमले साबित हुए। ये वापस एक जुमलों की एक पूरी फौज तैयार होगी, और ये उसी विषय में मुझे लगता है ये आज की मीटिंग हो रही है। मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि भाई ये टिफिन रख के खाने वाले हैं या डिनर पे कुछ महंगी प्लेटें सर्व होने वाली? बताइए सुनील जी, अब उनको बड़ी दिलचस्पी है भीतर में महंगी प्लेटें होंगी या टिफिन का डब्बा होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो खिचड़ी पक रही है वो क्या है? इसलिए कि सवाल सीधा मेरा ये है, गुटबाजी के आरोप लगते रहते हैं, गाहे बगाहे बड़े नेताओं की उपेक्षा की बातें सियासी गलियारे में चलती रहती है कि आपके जो पुराने 15 साल की सत्ता में नेता रहे हैं वो और अभी जो नया नेतृत्व आ रहा है या जो नए नेता उभर रहे हैं, ऐसे में कोई क्लैश दिखता है क्या, या कोई तालमेल बिठाने की कोशिश जरूरी है क्या इस वक्त जो ये बंद कमरे में आज चर्चा हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी है नहीं। गुटबाजी नाम की चीज ही नहीं है। हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता है, समभाव से काम करते हैं। हमारे यहाँ सहभोज की परंपरा रही है। हम लगातार एक साथ बैठ करके और कार्यकर्ताओं के घर में जाकर के भी भोजन करते हैं। तो हमारे में परंपरा है सहभोज की। और ये बता रहे हैं भैया, जितना काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, अभी योजनाओं की बात करते, 8 लाख आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के आपके यहाँ बने कि नहीं बने? और 8 लाख आप नहीं बना पाए, इसीलिए मोदी जी की योजना बना कि नहीं बना? धान खरीदे कि नहीं खरीदे, चावल खरीदे कि नहीं खरीदे? हम कर्जा लेकर खरीदे भाई, चावल लिए वो आपने एहसान नहीं किया है। आज भी छत्तीसगढ़ में चावल है, छत्तीसगढ़ के हिस्से का चावल कीजिए, इससे कहा कि गरीबों को बांट देंगे। विषय से मत भटके ना, आपका मिजाज दर्शक बहुत बखूबी पहचान चुके हैं। नितिन जी, आपकी बारी आएगी। सुनील जी, मेरा सवाल ये था कि ये जो बैठक बंद कमरे में हो रही है, तो क्या आप यही कह रहे हैं कि जैसे कांग्रेस की दिल्ली में बैठक हो जाती है वैसे हमारी यहाँ हो रही है, आपके नेता यहाँ आ रहे हैं बार बार? देखिए, ऐसा नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की विभिन्न स्तरों पर बैठक होती है। अभी कोर ग्रुप की हमारी बैठक हुई थी प्रदेश की, उसमें जो अपेक्षित लोग थे वो लोग थे। उसके बाद जिले की बैठक होती है, प्रदेश मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक होती है, बूथों की बैठक होती है, मंडलों की बैठक होती है। हमारे यहाँ बैठकों की अपनी परंपरा है, उसमें जो अपेक्षित लोग रहते हैं वो जाकर के अपना विषय जो है वो रखते हैं। सबको सामान्य रूप से वहां अपनी बातों को कहने का अधिकार है, एजेंडा तय होता है, उस पर विचार विमर्श होता है, भविष्य में हमको किस प्लानिंग में काम करना है, किस प्रकार से लड़ाई करनी है, किस प्रकार से अगर आपके अलग नेता आए हैं तो एजेंडा तय हो रहा है, एजेंडा तय हो रहा है। बिल्कुल एजेंडा, क्यों एजेंडा तय नहीं होगा? छत्तीसगढ़ को आगामी किस दिशा में हमको लेकर के जाना है, भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में लेकर के जाएगी, आगामी जो सरकार है उसके खिलाफ में जो ये सरकार जिस प्रकार से यहाँ पर कर रही है, जो घोटाले कर रही है, उसके खिलाफ हम कैसे लड़ेंगे, और हमारी सरकार आने के बाद क्या होगा, ये सारे विषय तय होने वाले हैं। नितिन जी, ये रोड मैप लेकर चल रहे हैं सियासी, सत्ता में वापसी, इसको सेंट्रल कहा जाए, भले ये अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं सुनील जी, तो ये सत्ता वापसी का अभियान है माना जाए, जिसकी अगुवाई अमित शाह कर रहे हैं, आला नेता जो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं बार बार। और आपको नहीं लगता कि अगर ऐसी बैठकें बंद कमरे में हो रही है तो अमित शाह ने चुनावी कमान संभाल ली है? अब कांग्रेस को कोई फर्क पड़ता है या नहीं? तैयारी कैसे करनी पड़ी? तृप्ति, बातों बातों में मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा कि जो उपेक्षित होते हैं उनसे मिलते हैं। अपेक्षित बोला, अपेक्षित नहीं, अपेक्षित बोला, अपेक्षित बोले, अपेक्षित बोला, अपेक्षित मिलते हैं। अपेक्षित मतलब ये हुआ अपेक्षित है, अपेक्षित आपको अपेक्षित नहीं पता है, आपको अपेक्षित उपेक्षित नहीं पता है। मैंने अपेक्षित कहा, अपेक्षित कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ, मंडल में अपेक्षित है, मंडल में अच्छा ठीक है, नाराजगी तो आती है ना, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो नितिन जी, नाराजगी तो आती है ना, उपेक्षा। बाबा को 4.5 साल 50 लाख सदस्य इन्होंने बनाए, कितने? 50 लाख सदस्य 2018 के चुनाव में वो मिस कॉल भी देते थे ऐसे मोबाइल से, और जिसको नहीं बनना लोकसभा में रिजल्ट नहीं देखे थे क्या उसका? हुआ लोकसभा में रिजल्ट नहीं देखे सदस्य बनाए, विधानसभा में 30 लाख वोट नहीं मिले, 30 लाख वोट नहीं मिले। इनके कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में क्या बात कर रहे हैं? वही हाई प्रोफाइल कल्चर की पार्टी है, ये छुप करा दिया, इसीलिए आप आपको यही जनता जवाब देने वाली है, वही जनता जवाब देने वाली है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में धूल चटाएंगे इस बार आपको। सुनील जी, ये ऐसे डिबेट होती है क्या? चुनावी मंच बना लिए हैं अभी से आप लोग? बताइए नितिन जी, अपनी बात कंप्लीट करिए। सीधी सी बात है, पार्टी के अंदर भयानक अंतरकलह है भारतीय जनता पार्टी में। उस अंतरकलह को निपटाने सल्टाने अमित शाह आए हैं। इसके पहले आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष 2018 में। अब की बार 65 पार हुआ, क्या हम निकल गए 68 पार, जो अपने लिए कहा। अच्छा, तो चलिए वो 2018 पीछे छूट गया है, वो लेकर के आप आगे 2023 में आ सकते हैं। अगर आप लगाते हैं अंतरकलह का आरोप, तो बीजेपी भी कहती है कि सेटलमेंट तो आप लोग भी करते हैं दिल्ली में बैठ के, सेटलमेंट तो आप लोग भी करते हैं। ये उसी दिन से दुखी है जिस दिन से इनको क्या जवाब आपकी कितनी खराब है, मुझे जवाब आने दीजिए। कांग्रेस में डिप्यूटी सीएम बनाने से आप लोगों को क्या तकलीफ है? अपनी तकलीफ खुल के बोलो भाई, क्या तकलीफ है? जब सब एक हैं, जय वीरू की जोड़ी काम कर रही है इस प्रदेश में, इनकी जमीन हिली हुई है। अभी अमित भाई शाह जब एयरपोर्ट में उतरे तो इनके नेता सब, जो ये 15 साल के जो मुख्यमंत्री रहे वो, और इनके पूर्व मंत्री विधायक, और जो टिकट के चाहने वाले, वो ऐसा दौड़ रहे थे, उनको खुद नहीं पता कि उनको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो बौखलाहट और चिंता तो इनके नेताओं के चेहरे पर साफ दिख रही है। बौखलाहट का शब्द समझ में नहीं आता, दोबारा लौटूंगी आपके पास। और सुनील जी, ये बताइए मुझे कि जिस तरीके से सत्ता वापसी का अभियान इसे कहा जाए कहीं न कहीं, लेकिन आप जब आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अंतरकलह है, अगर वो सेटलमेंट करते हैं, दिल्ली में बैठकें होती हैं, उसके बाद उनकी संगठन में अलग तरीके की हरकत देखने को मिलती है, तो माना क्यों ना जाए कि आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ तो होगा जो तालमेल बैठाने की कोशिश है?
ये कांग्रेस का कोई बड़ा कदम होता है, फिर अचानक से बीजेपी एक्टिव हो जाती है? देखिए, तालमेल की कोई कोशिश वाली स्थिति नहीं है। मैंने पहले ही कहा, हमारे यहाँ सारे नेता एक साथ मिलकर के सभी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ तालमेल की क्या स्थिति, हम तो प्लानिंग कर रहे हैं, वही चीज तो कांग्रेस और भाजपा में अंतर है। ये तालमेल बैठा रहे हैं दिल्ली जाकर के, दिल्ली में बंद कमरों में इनको पकड़ पकड़ करके ठीक किया जा रहा है। वहां पर जाकर के अभी देखना, इनकी कार्यकारिणी की सुबुगाहट है, 2 अध्यक्ष बनने वाले हैं कार्यकारिणी की, 4 अध्यक्ष बनने वाले हैं। इनकी स्थिति बहुत खराब है, इनको हड़बड़ाहट है, इनको हड़बड़ाहट है। और लेकिन अरे आप अखबार पढ़ लिया करो, आप भाई अफसर है, हमारी स्थिति क्या है, हमारे हम तो प्लानिंग पे है, हम तो बूथ पे हैं, हम तो बूथ पे खड़े हैं। आप अभी अपने आप को आप अभी हम तो प्लानिंग कर रहे हैं आगे की। सुनिए जी, अभियान चला था, इनका अभियान चला था, मेरा बूथ सबसे मजबूत, पता उसका नाम क्या है, मेरा झूठ सबसे मजबूत। ये बोलो तो भाई ज्यादा हो गया, एक जुमला आपने भी लगा दिया। चलिए ठीक है, एक सवाल होने दीजिए। सुनील जी, आप कहते हैं आप बूथ पर खड़े हैं, लेकिन इधर तो बड़े नेताओं से 1 to 1 की चर्चा है। बड़े नेताओं से अकेले में बातचीत करके क्या साबित करने की कोशिश है, या क्या ऐसा कोई रहस्य है कि बीजेपी के भीतर इस वक्त? देखिए, कोई रहस्य नहीं है, ये केवल एक ये मान के चले कि कांग्रेस ने एक सिगुफा छोड़ दिया कि देखो ये ऐसा कर रहे। भाई हम अपने हिसाब से जो काम करते हैं, हमारा संगठन है, हमारे संगठन में एक अनुशासन है, हमारे संगठन का एक काम करने का तरीका है, हम उस तरीके से लगातार काम करते हैं। हमारे यहाँ जो तय होता है पूरा उसको इम्प्लीमेंट नीचे तक के करना है। हमारे यहाँ कोई एक परिवार तय नहीं करता, कोई एक सुप्रीमो तय नहीं करता। हमारे यहाँ नेतृत्व है, नेतृत्व के हिसाब से काम होते हैं, सभी के हिस्से में काम आते हैं। ऐसा नहीं है कांग्रेस की तरह कि वहां बैठे और करके जारी कर दे कि डिप्टी सीएम बना दो, क्योंकि उनको 4.5 साल बेइज्जत हुए हैं, उसके बाद और जाकर के वहां धमका रहे हैं लोगों को, दिल्ली ले जाकर के डरा रहे हैं। ये भाजपा में नहीं है। आपके यहाँ कैसे जारी होती है? प्रदेश अध्यक्ष बदल दो, भारतीय जनता, बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है, हमारे यहाँ सिस्टम से सारे काम होते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैं बता रहा हूँ, अभी चुनावी तैयारी में आप देखेंगे, चुनावी राज्य है छत्तीसगढ़, हम लगातार कुछ भी नहीं करते हैं। नितिन जी, इनका कहना है कि बीजेपी आनंद फानंद में कुछ भी नहीं करती, आप लोग अचानक से डिप्टी सीएम बना देते हैं। ये हमारी पार्टी का मसला है भाई, ये हम घबराहट में बनाते हैं, घबराहट में बनाते हैं। मैं तो फिर पूछता हूँ, हड़बड़ाहट और घबराहट में बनाने से आपको डर में बनाते हैं? तो कोई डर नहीं है भाई, इनकी पूरी जनता के पास प्रदेश में भूपेश बघेल के कद का एक भी नेता नहीं। हमारा हर कार्यकर्ता किसी कार्यकर्ता को किसी भाजपा के कार्यकर्ता को बैठा दो, हर कार्यकर्ता भूपेश बघेल के कद का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। ये मैं दावे से कहता हूँ, एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के बराबर का कार्यकर्ता है। आइए सामना करिए कार्यकर्ता का, क्यों डर रहे हो भाई? भाजपा के कार्यकर्ता से क्यों डरते हो? समझ रहे, भाजपा के कार्यकर्ता से क्यों डरते हो? समझ रहे, खड़ा है कार्यकर्ता, भूपेश बघेल के अलावा कोई नहीं है। 90 सीट में आपकी स्थिति खराब है, आपकी स्थिति खराब है, पूरे दिन आप ही क्या है, देश में आपके बुरे भ्रष्टाचारियों के बुरे दिन आ गए, लुटेरों के बुरे दिन आ गए, लुटेरों क्या करने आ रहे? ये बात सुनी नहीं है, बात करने को एक बार दूसरे को भभकिया ही कहा जाए इसे, ये कहना। हालांकि देखना है, चुनावी मंच ये नहीं है, ये तो चर्चा का मंच है, आगे सभाएं और होंगी, तो मैं शुभकामना देती हूँ आप दोनों की मंच पर ऐसी दहाड़ के साथ आगे बढ़ेंगे। फिलहाल शुक्रिया, वक्त समाप्त हो चुका है। आपकी आवाज में आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।